मैं अरविंद कुमार सिंह ब्रेन ट्रेनर और एनएलपी ट्रेनर के रूप में हमेशा यह समझाता हूं कि पेनफुल मेमोरीज को डिलीट नहीं किया जाता, बल्कि उनकी इमोशनल इंटेंसिटी को कम किया जाता है। यादें हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है, लेकिन उनसे जुड़ा दर्द बदला जा सकता है। जब दर्द कम हो जाता है, तो वही याद हमें परेशान करने के बजाय एक सीख बन जाती है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को परीक्षा में असफलता मिली और वह घटना बार बार याद आकर उसे दुखी करती है, या किसी व्यक्ति को रिश्ते में धोखा मिला और वह स्मृति मन में दर्द पैदा करती है। ऐसी स्थिति में पहला कदम है मेमोरी को दबाने के बजाय स्वीकार करना, क्योंकि जितना हम याद को दबाते हैं, उतनी ही वह मजबूत होकर वापस आती है। स्वीकार करने के बाद डीप ब्रीदिंग करना बहुत प्रभावी होता है। आंख बंद करके धीरे धीरे लंबी सांस लेना और छोड़ना नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे मेमोरी का इमोशनल चार्ज कम होने लगता है। एनएलपी की डिसोसिएशन टेक्निक बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। इसमें व्यक्ति उस घटना को अपने मन की स्क्रीन पर फिल्म की तरह दूर से देखता है, जैसे वह खुद नहीं बल्कि कोई और व्यक्ति उस घटना को देख रहा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को स्कूल में डांट खाने की पेनफुल मेमोरी है, तो वह कल्पना करे कि वह सिनेमा हॉल में बैठा है और स्क्रीन पर वह घटना चल रही है। धीरे धीरे उस फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट करे, आवाज धीमी करे और स्क्रीन को छोटा करते जाए। इससे मस्तिष्क उस याद को कम महत्वपूर्ण मानने लगता है और दर्द घटने लगता है। एक और तरीका रिफ्रेमिंग है, जिसमें हम घटना का अर्थ बदलते हैं। जैसे किसी रिश्ते के टूटने को मेरी जिंदगी खत्म हो गई मानने के बजाय, यह अनुभव मुझे मजबूत और समझदार बना गया मान ले। अर्थ बदलते ही भावना बदल जाती है। कई लोग राइट एंड रिलीज मेथड से भी लाभ पाते हैं। जिस दर्दनाक घटना ने मन को परेशान किया है, उसे विस्तार से कागज पर लिखे और फिर कागज को फाड़ दे या जला दे। यह प्रतीकात्मक रूप से दिमाग को संकेत देता है कि अब उस दर्द को छोड़ना है। पॉजिटिव एंकरिंग भी मदद करती है। जब पेनफुल मेमोरी आए तो तुरंत किसी खुशहाल याद, पसंदीदा गाने, प्रार्थना या मुस्कान के साथ ध्यान को जोड़ दें। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को पुराने झगड़े की याद आती है, तो वह तुरंत अपने बच्चे की मुस्कान या किसी सफलता के पल को याद करता है। धीरे धीरे दिमाग पुराने दर्द के बजाय सकारात्मक अनुभवों से जुड़ने लगता है। साथ ही एफर्मेशन बोलना भी जरूरी है, जैसे मैं अतीत को छोड़ रहा हूँ, मैं सुरक्षित और शांत हूँ, हर अनुभव मुझे मजबूत बना रहा है। यह वाक्य सबकॉन्शियस माइंड को हील करने में मदद करते हैं। अंत में समझना जरूरी है कि पेनफुल मेमोरीज जीवन की सीख है। उन्हें मिटाने की कोशिश करने के बजाय उनसे मिले अनुभव को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही वास्तविक हीलिंग है। जब व्यक्ति एक्सेप्टेंस, ब्रीदिंग, एनएलपी विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास नियमित रूप से करता है, तो वही याद जो पहले दर्द देती थी, धीरे धीरे सामान्य अनुभव बन जाती है और मन हल्का महसूस करता है।